हेलो दोस्त, नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जैसे कि देख रहे हैं दोस्त, आप लोग तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रोज़ एक ना एक ड्रामा ही शुरू हुई है। तो मालती चौहान पहले माफ़ी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई है और हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग फिर से मिल के काम करेंगे, फिर से एक साथ रहेंगे, हमसे गलती हो गई है। तो हम लोग को भी भाई खुशी हुआ कि चलो मालती को अपने गलती का एहसास है और मालती ने माफ़ी मांग लिया। तो हम लोग भी विष्णु राज पे दबाव देने लगे, और हर इंसान से देखिए गलती होती है। हम लोग विष्णु भाई पे दबाव देने लगे कि चलो विष्णु भाई माफ़ कर देंगे। तो भाई विष्णु, कोई भी मर्द आदमी ऐसा सवाल कर देता है जो कि कभी कभी लुगाई जवाब नहीं दे पाती हैं। शायद अगर ये बात हम लोगों के ऊपर होती तो शायद हम लोग का भी दिमाग काम नहीं करता, हम लोग भी यही अपनी बात पे अटल रहते। तो चलिए, हम लोग भी विष्णु भाई पे दबाव डाल रहे थे कि भैया आप जाने दीजिए, गलती हर इंसान से होती है, आप माफ़ कर दीजिएगा गलती को, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे मीडिया वाले भाई साहब जा रहे हैं तो उन पे गलत बयान दे रही हैं, और ये तो भाई अच्छा चीज़ नहीं है। और मीडिया भाई वालों को भी यही कहना चाहते हैं, बसने दीजिए किसी की घर गृहस्थी। और ऐसा भाई उनका क्या, उनका तो काम ही है उल्टा सीधा सवाल करना, जवाब आप दोगी, और सोशल मीडिया के सामने जो भी दोगी वही जनता उठाएगी। इसमें जनता की, इसमें वीडियो बनाने वाले की कमी नहीं है। अब गलती है मालती और अर्जुन की, इसमें अब तिसरवा नहीं है। पहले गोरखपुरिया भौजी थी, तो हम लोग भी भाई गोरखपुरिया भौजी को, जो वो बीच में पड़ी थी, तो हम लोग बोले थे गोरखपुरिया भौजी को, ठीक है। गोरखपुरिया भौजी अब पीछे हट गया। गोरखपुरिया भौजी को भी पता लग गया कि मालती चौहान गलत थी, ठीक है। तो गोरखपुरिया भौजी कई बार इधर उधर करी हैं, तो हम लोग उन पे भड़के थे। क्यों भड़के थे? कि सच्चाई गोरखपुरिया भौजी को नहीं दिख रही थी। जो आज सच्चाई दिखी है वही शायद पहले दिख जाती तो शायद ठीक था। उनको जनता गलत नहीं कहती। और हम लोग क्या, हम लोग कोई दुश्मनी थोड़ी ना, हम लोग अटीदार पटीदार जगह ज़मीन खातिर लड़ रहे हैं। हम लोग किसी की घर गृहस्थी बसाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ गलत और सही का सवाल, अगर मान लो गलती भी हुई थी तो मालती चाहती तो अपने घर परिवार को भी बचा सकती थी। देखिए, किससे गलती नहीं होती, गलती इंसान से ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि गलती इंसान से नहीं होती। और ये नहीं होता कि गलती हो गई तो इंसान माफ़ नहीं करता है। इससे भी बड़ी बड़ी बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, मालती चौहान अपना घर परिवार खुद उजाड़ी है। और आज चाहे विष्णु राज राधिका के साथ गलत किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, विष्णु का राज नहीं आया सबके सामने। और तब वही अर्जुन आज बयान दे रहा था कि विष्णु राज का चक्कर था। तो क्या अर्जुन के मुंह में दही जमा था? पहले नहीं बोल सकता था, हैं? नहीं बोल सकता था मीडिया पे, कि सोशल मीडिया पे इतने लोग तो उसके यहाँ आते जाते थे। अगर वो ऐसी बात थी तो वो राधिका है कहाँ? उसको आना चाहिए था ना। लेकिन वो बेचारी राधिका कितने लोग उसका फ़ोटो लगा दे रहे हैं। आप बताइए, फ़ोटो लगा के क्या कल के उसका शादी, कितना घर टूटेगा, उसका भी तो घर परिवार होगा। अगर शादीशुदा नहीं होगी तो उससे शादी कौन करेगा, है? अरे तुम लोग अपना घर गृहस्थी तो बसा ही नहीं पा रही हो, दूसरे के घर गृहस्थी में आग लगा रही हो। सच बात हमारी सबको कड़वा लगती है, क्योंकि हम इसीलिए बोलते ही हैं। हमको नहीं फ़र्क पड़ता किसको कड़वा लगता है, किसको मिर्ची लगता है, किसको अच्छा लगता है, हमको ये नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जो सच है वो हमेशा बोलेंगे, चाहे जो हो। आज फिर गलती मालती करी है। सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ा कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पे तुम क्या टेढ़ा की हो? तुम अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की हो, अंगुली टेढ़ा कर रही हो, हैं? दूसरे से शादी करके जो है अंगुली को टेढ़ा कर रही हो। अरे शर्म कर लो यार। पता नहीं तुम में क्या भगवान ने दिमाग भरा है, या दिमाग में गोबर। तुम्हें हमारी बात बुरी लगेगी, हम कोई गाली दिया होगा चाहे नहीं दिया, हम तो तुम्हें दिए हैं। कुतिया हरामजादी, मोटकी भैंसिया सब दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि कम से कम तब भी तुम्हारा अक्ल ठिकाने आए कि तुम्हें जनता गाली दे रही है। हम तुमको खिलाने नहीं आएंगे, हम तुमको तुम्हारा दुख सुख देखने नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। जब देखेगा तो विष्णु राज देखेगा। वो जो घर वाली बाहर वाली बना रहा, तुम उसको अर्जुन जी कह रही हो, और विष्णु राज को विष्णुआ कह रही हो। शर्म कर लो, अर्जुन जी काम नहीं आएंगे।
वही विष्णुए काम आएगा तुम्हारे, समझ गए ना। तो तुम अपना दिमाग थोड़ा लगा लो। वीडियो कहती है ना, वीडियो हर कोई बनाएगा, तुम जैसा करोगी तो ऐसा बनाएगा कोई। वीडियो जब तुम लोगों से शुरुआत हुआ है तो तुम लोग से वीडियो आएगा ही आएगा। क्या करोगी, वीडियो तो बनाना पड़ेगा भाई। आज से हम लोग तो वीडियो बना नहीं रहे हैं। पहले भी किसी के साथ कुछ होगा, चाहे अन्याय होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे, और बात जो गलत होगा उसका साथ नहीं देंगे, जो सही होगा उसका साथ देंगे। जिसका सामने सच्चाई दिखेगा उसका साथ देंगे। उसके लिए आप चाहे बुरा मानिए चाहे भला मानिए, ठीक है ना। और गोरखपुरिया भौजी आज जो हमको सब इशारा से बात करते हैं, फलाना कहते हैं ढकाना, हम सीधा साफ बोलते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता होगा कि हमको ये नीलम कुमारी गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है। उस दिन लाइव में मैंने कुछ नहीं बोला था गोरखपुरिया भौजी को, सिर्फ लाइव में इतना ही बोला था। मैं हर वीडियो बनाऊंगी मैं यही अपनी गलती बताऊंगी कि मैंने वो बोली कि गोरखपुरिया भौजी बोली कि आलती बोली कि हम मर जाएंगे, फ़ोन करी थी, हम फांसी लगा लेंगे, आज के रात हम नहीं बचेंगे। तो भाई गोरखपुरिया भौजी भी हड़बड़ा गई, क्योंकि फ़ोन तो उसी के पास आ रहा था, रिकॉर्ड तो उसी के पास आ रहा था, और गोरखपुरिया भौजी बीच में पड़ी थी, इसलिए ऐसा बात हो रहा था। उनका भी दिमाग फेल हो गया था। फिर उसके बाद वो बोली लाइफ में जितने लोग हैं सब इसके जिम्मेदार होंगे। तो आप बताइए, तो मैंने क्या बुरा कहा उनको। मैंने बोली लाइफ में आप भी हैं, अगर वो मालती मरेगी ना तो आप भी उसके जिम्मेदार हैं। तो गोरखपुरिया भौजी भड़क गई, उनका आदमी हमको उल्टा सीधा बोल रहा था लाइफ में। ये मत सोचिए अगर 10 समाज में तुम्हारी इज्जत है ना तो हमारी भी इज्जत है, ठीक है ना। तुम भी एक औरत हो, हम भी एक औरत है, एक हमसे बड़ी हो छोटी नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन जब आपको बड़े होके बोलने की तमीज़ नहीं आए तो छोटे को कितनी तमीज़ आएगी, आप बताओ। आप मुझे 10 गाली दोगे तो मैं आपको 2 गाली ज़रूर दूंगी। ये मत सोचना, मुंह से मुंह कभी हारता नहीं है। इसीलिए किसी को उल्टा बोलने से पहले 10 बार सोचा करो कि आपकी भी इज्जत है तो उसकी भी इज्जत है। आप मुझे बड़े लाइफ में छक्का हिजड़ा बोलने लग गए कि ऐसी वैसी। एक बात बताइए, भगवान ने मुझको 2 बच्चे दिए, अच्छा खासा दिए हैं, हिजड़ा को है बच्चे हैं। अगर आज वो दिन होता ना तो हम यहाँ नहीं होते। ऐसे किसी को इस तरह गलत शब्द नहीं यूज करना चाहिए, समझ गए ना। आपको छक्का बोलने से हम छक्का नहीं हो गए, हम हिजड़ा नहीं हो गए। तो बड़े हो, समझ, आपको भगवान ने औलाद दे रखा है, समझदारी दे रखा है, कम से कम इतना तो समझ होना चाहिए। 10 आदमी में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, इतना तो तमीज़ होना चाहिए ना आपको। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़े हो भाई, आपका जितना सोच है आप उतना कह सकते हैं। अगर हाँ किसी के बहन बेटू को तुम उल्टा बोलोगे तो अगर एक बोलोगे तो एक वो भी बोलेगी ना, आपकी इज्जत एक पैसे की भी नहीं रह जाएगी, समझ गए ना। तो बोलने से पहले 10 बार सोचा कीजिए। महादेव भैया, हम आपके लिए कह रहे हैं, और हमारा तुमसे जाति दुश्मनी नहीं है, ना तुम हमारे घर के हो ना वो। हम सोशल मीडिया के ज़रिए बात हुई, सोशल मीडिया के वजह से हम लोग पहचानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से टिकटॉक पे थी ना, तभी हम उनके सब्सक्राइबर हैं गोरखपुरिया भौजी के। आज से नहीं है, तब तो हम चैनल भी नहीं बनाए थे। चैनल तो हम 2 साल से बनाए हैं, और हम कहीं किसी के पास नहीं गए। और जो हमारे पास आता है ना, हमारे जितनी बस की होती है उतना हम इंसान का सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे सपोर्ट करने से किसी का चैनल चल जाता है, कोई आगे बढ़ जाता, तो हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे कि हम एक बार सपोर्ट नहीं 100 बार करेंगे। हम अपने आप को महान नहीं बनते हैं, समझ गए ना। हम तो कहते हैं भगवान हमको उस लायक बनाए, हम तो जनता को मदद करेंगे, हमसे जितना बस का होगा उतना सपोर्ट करेंगे, समझ गए। हमारे पास आते हैं लोग, देखते ही हैं वीडियो हम डालते हैं। कोई एक अपने बड़े चैनल पे एक वीडियो नहीं डालता, हम तो 10-10 वीडियो डालते हैं, और एक पे नहीं 3-3 चैनल पे डालते हैं, समझ गए। हम यही कहते हैं, अगर कोई हमारे घर आया है ना तो कुछ सोच के कुछ अरमान लेके आया है, हमारा कर्तव्य है। हम भी 0 से ही आगे बढ़े थे, हम अचानक हवा में नहीं उड़े। वही जो आज छोटे हैं ना, वही हमको सपोर्ट किए हैं। और जब हम यहाँ
हमको जनता ही सपोर्ट की है। जो छोटे यूट्यूबर हैं ना आज बने हैं, यही हमको देखते हैं, यही हमको आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं का सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त, हमारी बात जिसको बुरा लगे उसके से क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि किसी को उल्टा बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर एक उंगली तो ये जो है ये 2 उंगली है ना, तो ये मत सोचिए कि निशाना तुम्हारे पास भी जाएगा। अगर दोनों हमारे पास आ सकता है ना, उल्टा होके आ सकता है, तो तुम्हारे पास सीधा जा सकता है इशारा, ठीक है ना। तो किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। अरे मालती के चक्कर में हम लोग क्यों लड़ रहे थे? हम लोग भी गोरखपुरिया भौजी को उल्टा नहीं बोल रहे थे, बस गोरखपुरिया भौजी को ये बोल रहे थे कि मालती का सच्चाई सबके सामने आ रहा था, विष्णु राज का नहीं आया। विष्णु राज का आता ना तो क्या जनता छोड़ देती? क्या तुम छोड़ देती कि हम छोड़ते? तो वही अर्जुन था, तुम्हारे पास आके बोला कि विष्णु ने हमें 5,000 दिया था। आज आप विष्णु के ऊपर भड़की हैं, क्यों? अरे अर्जुन के ऊपर भड़की हैं, क्यों? झूठ बोलने में इंसान कुछ भी कह सकता है। आपको आप भोली हैं, समझ नहीं पाती हैं, आपको दुनिया चढ़ा देती है, आप भोली हैं, चढ़ जाती हैं। तो चलिए दोस्त, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी बात बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्त, आप लोग न्याय दिलाइए सच का, झूठ का सहारा नहीं। और सही साथ हम सही का देंगे, चाहे वो मालती हो चाहे विष्णु राज, साथ सच का देंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। चाहे वो मालती गलत हो चाहे विष्णु गलत हो, दोनों का साथ नहीं देंगे। अगर जो सच है उसके साथ खड़े रहेंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि पीठ पीछे खड़े रहेंगे, सामने खड़े रहेंगे। जो सच है सच का साथ देंगे, उसके लिए चाहे जो भी बोले कोई। तो चलिए दोस्त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, बाय।